बार आपके भी मन में आता होगा कि आखिरकार ज्योतिष शास्त्र क्या है, क्यों ज्योतिष शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, क्यों ज्योतिष शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। अनादिकाल से ऐसे तमाम विचार हम मानवों के मन में आते रहे और जब जब विचार आए तो हमने एक नए रहस्य की खोज की, हमने एक नए रहस्य को उद्घाटित करने का साधन बनाया। वास्तविकता में ज्योतिष शास्त्र की जितनी परिभाषाएं दी जाएं वो कम है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अनादिकाल से मानव जीवन में अपनी उपादेयता को सिद्ध करता चला आ रहा। जो लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते, अरे आप सूर्य से प्रकाश लेते हैं, चंद्रमा से शीतलता ग्रहण करते हैं, ये क्या है? क्योंकि पूरा ज्योतिष शास्त्र ग्रह और नक्षत्रों पर आधारित है। सूर्य चंद्रमा तो हम आप सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जो हमारी संस्कृति से विपरीत विचारधारा के लोग हैं, जो हमारी धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, वे भी सूर्य और चंद्रमा को ही साक्षी मान करके अपने व्रत पर्व आदि मनाते हैं। तो वास्तविकता में ज्योतिष शास्त्र मनुष्य का सच्चा हितैषी है और सच्चे मित्र की भांति आपत्ति में पड़े हुए प्राणी को जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, उनके कारण को जानकर उससे ऊपर उबरने का उपाय बताता है। ज्योतिष रूपी नेत्र स्थूल ना होकर के, क्योंकि वेदों में ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है, वेदस्य निर्मलम चक्षु, लेकिन वे नेत्र स्थूल न होकर के अपनी दिव्य आभा से प्रकाशित हैं। इसलिए स्थूल नेत्रों से जो हम नहीं देख पाते हैं, वही ज्योतिष रूपी नेत्रों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य अपनी श्रृंखला के अंतर्गत आज अपने विषय यानी जो बृहस्पति ग्रह से संबंधित चर्चा पूर्व में चल रही थी हमारी आपकी, हालांकि इसके बीच में अन्य विषयों पर, ज्योतिष से ही संबंधित अन्य विषयों पर हमने वीडियो आपके लिए प्रस्तुत की। तो आज उसी बृहस्पति ग्रह की ओर चलते हैं और चर्चा करेंगे लग्न में स्थित बृहस्पति ग्रह का क्या प्रभाव होगा आपकी कुंडली में। तो यदि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र को सीखने की इच्छा करते हैं, तो अपनी कुंडली को निकालिए। थोड़ी सी भी यदि आपकी रुचि है तो इतना तो आप समझते ही होंगे, लग्न यानी कुंडली का पहला भाव, और वहां पर यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो आपको किस प्रकार का फल देगा। हमारे वैदिक ज्योतिष में जो ज्योतिष का फलित विभाग है, उसमें यवनाचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि लग्न में बृहस्पति होने पर किस प्रकार का फल देता है। तो उसके बारे में लिखा है यवनाचार्य महोदय ने कि विद्या समेतो भी मतो हिराग्याम प्राज्ञः कृतज्ञो नितरा मुदारः नरो भवे चारुकले वरस्य तनुस्थिते देवगुरौ बलाढ्ये। यानी लग्न में बलवान गुरु होने पर व्यक्ति विद्यावान, बहुत अधिक विद्वान व्यक्ति होगा, बहुत अधिक उसको विद्या का ज्ञान होगा। वो राजाओं का, यानी जो आज की कल की भाषा में शासक कह सकते हैं, मंत्री आदि, उनका प्रिय होगा, बुद्धिमान होगा, कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को मानने वाला होगा, अत्यंत उदार स्वभाव वाला होगा और सुंदर स्वभाव वाला होगा। ऐसा हमारे फलित ज्योतिष ग्रंथों में यवनाचार्य ने लिखा है। अन्य फलित के ग्रंथों में कुछ इसी से मिलता जुलता लग्न में बृहस्पति का फल पाया जाता है। यानी लग्न में बृहस्पति का होना अपने में बहुत शुभ माना गया है। ऐसा भी लिखा है कि एक एव सुरराज पुरोधा केंद्र गोथ नव पंचम गोवा लाभ गो भवति यत्र विलग्ने तत्र शेष रवलई खचरई रवलई किम। यानी केंद्र जो 1, 4 कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव होता है, इसमें बृहस्पति होना शुभ माना जाता है। और यानी बृहस्पति की लग्न स्थित अथवा केंद्र में
उपस्थित होने की प्रशंसा बहुत से फलित ग्रंथों में की गई है। अन्यत्र भी लिखा मिलता है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंग यूथानाम भिन्नते कोपि कोश केसरी। कि यदि लग्न में अथवा यानी कि किसी भी केंद्र में यदि बृहस्पति अकेला बैठा हुआ है तो अन्य पापक ग्रह उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार एक सिंह अनेकों हाथियों के झुंड को विदीर्ण कर देता है, ऐसे यानी इस प्रकार से बृहस्पति ग्रह से संबंधित अनेक चर्चाएं ज्योतिष ग्रंथों में की हैं। यानी बृहस्पति यदि केंद्र में हो, लग्न में हो, मुख्य रूप से लग्न की हम बात कर रहे हैं, तो चूंकि लग्न का प्रमुख आधार केंद्र है, इसलिए आगे जो हमारे जो विदेशी ज्योतिष के विद्वान हुए हैं, विदेश में ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष का तो ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन उन्होंने वैदिक ज्योतिष से ज्योतिष की अनेक शाखाएं बनाई और वो हालांकि वो मानव जीवन के लिए उपयुक्त सिद्ध हो रही हैं। उनके बताए हुए उपाय या उनका जो फलित करने का की प्रक्रिया है वो हमारे ऊपर सटीक बैठ रही है। पाश्चात्य विद्वान कैथरीन एस्टी हिल ने अपने हैंड्स एंड फेस ग्रंथ में लिखा है, ए फाइन फिगर, यानी लग्न में यदि बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति का जो फिगर यानी शरीर की जो संरचना है वो बहुत ही अच्छी होगी। वेल शेप्ड, जो उसका आकार है वो बहुत अच्छा होगा। और रेदर इंक्लाइन टू बी स्टाउट देन थिन, यानी ऐसा व्यक्ति दुबला पतला होने पर भी मोटा होने की इच्छा रखता है। वाइड शोल्डर्स, यानी उसके जो कंधे हैं वो बहुत चौड़े होंगे। लॉन्ग नेक, गर्दन लंबी होगी। बेल शेप्ड हेड, उसके जो सिर है उसकी बनावट का आकार बहुत अच्छा होगा। ए लार्ज ओवल फेस, अंडाकार गोल चेहरा होगा। एक्विलाइन नोज, उसकी नाक गरुड़ की तरह होगी। जो व्यक्ति बृहस्पति से प्रभावित है, यानी लग्न में जिसका बृहस्पति है, और जब लग्न में बृहस्पति है तो उसके जीवन में लग्न का प्रभाव विशेष होगा। लग्न जो है शरीर की आकृति को विशेष प्रभावित करती है, क्योंकि लग्न के ही आधार पे शरीर के, तब हमारे शरीर के अंदर जो आदतें हैं उनका गुण धर्म का पता लगता है। लार्ज माउथ, लंबा मुंह होगा। गुलाबी ओंठ होंगे। राउंड चिन, ठुड्डी जो है गोल होगी। लार्ज ईयर्स, कान लंबे होंगे। ए हाई फोरहेड डोम शेप्ड, और गुंबदाकार ऊंचा माथा होगा। द फेस डज नॉट गेट रिंकल्ड, उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई झुर्रियां नहीं होगी। यानी व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा, और यदि बृहस्पति ग्रह से प्रभावित है, लग्न में बृहस्पति है, तो उसके चेहरे पर कभी भी झुर्रियां नहीं होंगी। बट द चिन इज ऑफन डब, इसकी उसकी थोड़ी कुछ ठुड्डी जो है वो मोटी सतह वाली होगी। तो इस प्रकार का जो विचार है वो पाश्चात्य ज्योतिष के विद्वानों ने किया। अब पुनः अपने विषय पर आते हैं कि लग्न में बृहस्पति, अब ग्रह की एक सामान्य अवस्था तो होती है कि लग्न में बृहस्पति हो गया, उससे संबंधित कैसा रूप रंग होगा, कैसा स्वभाव होगा, कैसी आकृति होगी। लेकिन एक ग्रह की अपनी कई एक परिस्थितियां होती हैं। ग्रह उच्च का होता है, नीच का होता है, मित्र ग्रही होता है, शत्रु ग्रही होता है, अपनी राशि, नवांश, इन सब का यानी 12 प्रकार की परिस्थितियों का विचार हम करेंगे। तो बृहस्पति यदि अपनी उच्च राशि में है, इससे पूर्व जो बृहस्पति से संबंधित वीडियो थे हमने उच्च और नीच, मित्र, शत्रु आदि सभी का विश्लेषण किया। यहाँ पर अगर हम पुनः करने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यानी सामान्य रूप से समझ लीजिए कि कर्क की बृहस्पति उच्च की होती है, मकर राशि में वो नीच की होती है। इसके कुछ निर्धारित अंश होते हैं। यदि इसके बारे में आपको जानकारी करनी है तो आप हमारा पिछला वीडियो भी जरूर देखें, जिसमें हमने बृहस्पति की गणितीय सिद्धांत बताए हैं। तो उच्च राशि में बृहस्पति होने पर व्यक्ति का चेहरा सुंदर होता है। उच्च नवांश में होने पर
उसके सभी अंग यानी कमर से ऊपर के जितने भी अंग हैं, हाथ, मुंह, नाक, कान, गला, ये बिल्कुल बहुत ही हष्ट-पुष्ट होंगे। शुभ वर्ग में होने पर उसकी जो भौहें हैं वो बहुत ही सुंदर होंगी। नीच राशि में बृहस्पति यदि लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति विभिन्न रोगों से पीड़ित रहने वाला होगा। नीच नवांश में यदि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का ज्ञानी तो होगा, लेकिन अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला होगा। पाप वर्ग में यदि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पाखंडी होगा। मित्र राशि में लग्न में यदि बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे वस्त्र पहनने वाला होगा। उसके मित्र जो होंगे वे बहुत ही सद्गुणी होंगे। और यदि मित्र नवांश में है तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर का निचला भाग है यानी कमर से नीचे का भाग बहुत ही सुडौल होगा। वर्गोत्तम में यदि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जो वक्ष स्थल है यानी सीने का भाग बहुत ही सुदृढ़ होगा। और यदि बृहस्पति लग्न में शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति उदर रोगी होगा यानी पेट से संबंधित उसको रोग होंगे। और शत्रु नवांश में यदि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पीलिया रोगी होगा यानी जो पीलिया रोग है वो उसे बहुत जल्दी प्रभावित करेगा और हो सकता है कि मार के शादी की स्थिति में इसी पीलिया रोग से उसकी मृत्यु हो जाए। अपनी राशि में यानी बृहस्पति की जो धनु और मीन अपनी राशि है इसमें यदि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है तो उसके सभी प्रत्यंग चाहे वो पुरुष हो अथवा स्त्री हो तो उसके प्रत्यंग होंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे और विपरीत लिंग वाले को बहुत अधिक आकर्षित करने वाले होंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी राशि में बृहस्पति यदि लग्न में बैठा हुआ है तो जातक अथवा जातिका बहुत ही भाग्यवान होगा। तो इस प्रकार कुंडली के लग्न में स्थित बृहस्पति का फल आज के इस वीडियो में हमने बताया। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी परामर्श के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सभी सेवाएं पेड सर्विस हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे।